मेरा नाम भीषण काल और वो स्कूल का नाम है सरस्वती विद्या मंदिर हिमरश्मि परिसर विकास नगर। मैं तहसील कोटखाई से हूँ सर, और मेरे बच्चे सरस्वती विद्या मंदिर हिमरश्मि परिसर विकास नगर में पढ़ते हैं सर। तो मैं जब 2010 में जब मेरा बच्चा 10th के लिए हुआ सर, मैंने हॉस्टल में एडमिशन करवाया। तो जैसे ही एडमिशन करवाया, 12 को मैंने एडमिशन करवाया, फीस जमा की, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हॉस्टल की। तो 13 से लॉकडाउन लग गया, 13-14 से। तो मेरा बच्चा रहा नहीं, जैसे ही छुट्टियां कर दी वैसे ही मेरा बच्चा घर वापस आ गया। तो उसके बाद फिर जो हमारा पैसा था 34,000 रुपये की जो राशि थी, हम उनको बोलने आए कि भाई इसको जो है फ़ी उसमें क्या कहते हैं ट्यूशन फ़ी में कन्वर्ट कर दो, आप परे को दे दो। तो उनने कहा, कहते हम डिसीज़न करेंगे इसका। तो कोई डिसीज़न नहीं हुआ सर। 2020 भी गया, 21 भी गया। तो 2 साल से हमारे को प्रताड़ित किया जा रहा है। एक केवल मैं ही नहीं, उस हॉस्टल में 80 पेरेंट्स के बच्चे रहते हैं, उतनी कैपेसिटी है उस हॉस्टल में। तो सबके साथ ये न्याय हुआ। फिर हमारे को अभी हाल ही 21 में जब हम और दोबारा मिलने गए, तो उनने कहा कि आपको सिर्फ 8,000 रुपया ही 34,000 रुपये में से दिया जाएगा। मैं कहा ठीक है, बाकी हमारा 26,000 रुपया जब बच्चा रहा नहीं, तो 26,000 रुपया हमारा कहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ हो, उसका हमें बताइए। तो उन्होंने कहा ये हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये इसका तो हमने बिजली का बिल भी दिया है, हमारे एम्प्लॉय रहते थे, पानी का बिल भी दिया है, और एम्प्लॉइयों की सैलरी भी देनी थी। तो हमने कहा, मैं कहा जब इतनी बड़ी आपकी संस्था है तो क्यों पेरेंट्स से लिया जा रहा है? जो तो हमारा से ट्यूशन फीस जा रही हो तो नेचुरल जा ही रही है। तो उस संदर्भ में आए थे सर। अब जैसे ही मेरा बच्चा 10th से +1 के लिए अभी हुआ है, तो उसका रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया है सर, क्योंकि उनने कहा था कि हम इसको एडजस्ट करेंगे, 2 साल जो हमारा उधर पैसा बचा था 34,000 करेंगे। अब हमने फीस जमा नहीं की सर, ट्यूशन फीस। तो अब बोलते कि आपके बच्चे का रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया जाएगा जब तक आप ट्यूशन फ़ी पेड नहीं करते। तो ये दिक्कत सर। तो पिछले कल मैं DC साहब से भी मैंने एक विज्ञापन सौंपा है, और CM साहब को भी दूंगा और EM साहब को भी दूंगा। तो ये है सर। तो बिल्कुल लगातार बात करते रहे हम प्रिंसिपल साहब से भी और हॉस्टल वार्डन से भी। तो आप बागवान हूँ सर। हम अपनी मेहनत से, कौन बाप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं देना चाहेगा? तो हम अपनी मेहनत की कमाई करके सारी पैसा अपने बच्चों पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर लास्ट टाइम हमारे को ये रिजल्ट मिलता है। तो ये दिक्कत है सर। हाँ, डॉक्टर साहब से भी मिलेंगे, और DC साहब ने भी इंक्वायरी के लिए कर दिया है। अभी मैं CM साहब से तो नहीं मिल पाया, और EM साहब से नहीं मिल पाया, क्योंकि EM साहब आज इमरजेंसी में मंडी चले गए। तो जैसे ही वो वापस आते, मैं वैसे ही EM साहब से भी मिलूंगा और CM साहब से भी मिलूंगा। अगला कदम फिर सर नेचुरली सी बात है, कोर्ट में जाएंगे। हम छोड़ेंगे तो है नहीं, गरीबों का पैसा है सर। एक मेरे साथ नहीं, कितनी जनता के साथ ऐसा हो रहा है। तो हम इसमें जो है सब इकट्ठा करेंगे, और बहुत सारी भारी संख्या में मैं लोगों को ले आऊँगा। स्कूल कैंपस के अंदर एक जुलूस निकालेंगे।